Hello everyone. I am going to explain about CRT. CRT आप लोग क्लास में पढ़ चुके हैं, कैथोड रे ट्यूब। CRO जो आपकी यूनिट है, कैथोड रे ऑक्सलोस्कोप, उसमें आप CRT को स्टडी कर चुके हैं। मैं आपको यहाँ आपको रिवाइज कराऊंगी आज। तो CRT जैसा कि आप जानते हैं, CRO कैथोड रे ऑक्सलोस्कोप का मेन पार्ट है। तो CRT हमारा क्या करता है, किसी भी सिग्नल का विजुअल डिस्प्ले कराता है स्क्रीन पे। तो यहाँ पे क्या है कि CRO एक हमारी वर्सटाइल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो विजुअल डिस्प्ले प्रोवाइड कराती है किसी भी सिग्नल का। विजुअल मतलब जिसको कि आप देख सकें। यूज़ फॉर मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड फेज। आप इससे फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और फेज का मेजरमेंट एक्सपेरिमेंट में कर चुके हैं EIM की लैब में। Also used in determining the nature and characteristic of various components. Has high bandwidth range. Bandwidth range means इसकी frequency range बहुत high होती है, thus making it a sensitive and accurate device. Easier to use. ईजियर है यूज़ करने में, आपने करा है यूज़ इसका। बहुत सारी इसमें नॉब्स होती हैं, बहुत सारे बटन्स होते हैं, आप सबसे फैमिलियर हैं, तो इसको काफ़ी इजीली हैंडल किया जा सकता है। ये इसका बेसिक ब्लॉक डायग्राम है, आप ऑलरेडी इसको स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है इलेक्ट्रॉन गन, नेक्स्ट है वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स, एंड उसके बाद है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स, एंड देन CRT स्क्रीन। तो इलेक्ट्रॉन गन का क्या यूज़ है, डिफ्लेक्शन प्लेट्स का क्या यूज़ है, इसको हम अभी नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। यहाँ पे देखिए वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स कनेक्टेड हैं वर्टिकल एम्पलीफायर से वाया डिले लाइन, और जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं वो कनेक्टेड हैं टाइम बेस्ड जनरेटर सर्किट से। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम CRO की वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स पे वो सिग्नल अप्लाई करते हैं जिसको हमें मेज़र करना है, और हॉरिजॉन्टल प्लेट से हम टाइम बेस्ड जनरेटर सर्किट को कनेक्ट करते हैं, जिससे हमें एक सॉटूथ वेव मिलती है। उस सॉटूथ वेव के लीनियर मोशन से या लीनियर टाइम वेरिंग मोशन से इनपुट सिग्नल के साथ सिंक्रोनाइजेशन के बाद हमें एक्चुअल जो सिग्नल मेज़र करना है उसको विजुअली डिस्प्ले पर देख सकते हैं। तो CRT के मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन गन असेंबली, फोकसिंग एनोड, डिफ्लेक्शन प्लेट असेंबली, स्क्रीन फॉर CRT। ये देखिए इसका इंटरनल डायग्राम है। तो सबसे पहला एलिमेंट है हीटर। हीटर क्या होता है? इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड होता है ये, सॉरी हीटर होता है एक, जिसके आगे बेरियम और स्ट्रोंशियम की कोटिंग होती है। उसके बाद इसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल कैथोड होता है जिसमें एक छोटा सा होल भी होता है। तो हीटर से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं जो कि कैथोड पर पहुंचते हैं। कैथोड को हम हीटर के रिस्पेक्ट में नेगेटिव चार्ज देते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन्स स्प्रेड ना हो पाए एक दूसरे से रेपेल करके। उनके स्प्रेडिंग को रोकने के लिए हम कैथोड को हीटर के करस्पॉन्डिंग या हीटर के रेस्पेक्टिव मोर नेगेटिव चार्ज देते हैं। फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अलाइन हो जाते हैं, एक जगह एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उनका अलाइनमेंट होना शुरू होता है। नेक्स्ट एलिमेंट है आपका ग्रिड। ग्रिड पे स्मॉल पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है जिससे इलेक्ट्रॉन आगे को अट्रैक्ट हो, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट शुरू हो। देन है आपका प्री एक्सेलरेटिंग एनोड। प्री एक्सेलरेटिंग एनोड पे हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं। क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आगे मूव करना शुरू होता है। देन फोकसिंग एनोड है। फोकसिंग एनोड को हम प्री एक्सेलरेटिंग एनोड के रिस्पेक्ट में जो पॉजिटिव चार्ज देते हैं वो थोड़ा कम करते हैं। जैसे कि आपने प्री एक्सेलरेटिंग एनोड को 500 वोल्ट दिया तो फोकसिंग को देना होगा 750 वोल्ट।
तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम एक फोकस हो जाती है, एक लेंस की तरह। लेंस से जैसे रेस पास होती हैं तो वो एक जगह फोकस हो जाती हैं, उसी तरीके से फोकसिंग एनोड भी उसी लेंस का काम करता है बीम को फोकस करने के लिए। देन आपका है एक्सेलरेटिंग एनोड। एक्सेलरेटिंग एनोड पे सेम वोल्टेज अप्लाई करते हैं जो प्री एक्सेलरेटिंग एनोड पे अप्लाई किया गया है। फिर क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम आपकी फोकस होने के बाद एक्सेलरेट होती है, एकदम शार्पली एक्सेलरेट होती है और एक शार्प पॉइंट आपको सीआरटी की स्क्रीन पर दिखाई देता है। एक्सेलरेटिंग एनोड के बाद क्या है, आपकी वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं। तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट क्या करती है, सिग्नल को अप एंड डाउन मूव कराती है। एंड जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स है वो राइट एंड लेफ़्ट साइड में मूव कराती है। तो अप डाउन और राइट लेफ़्ट मोशन की वजह से इनका टाइम वैरिंग मोशन होता है वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स पे। तो उस टाइम वैरिंग मोशन की वजह से एक हमें स्पॉट मिलता है फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे। और जिस अकॉर्डिंग हम डिफ्लेक्शन प्लेट्स पे वोल्टेज लगाएंगे उसी अकॉर्डिंग हमारा सिग्नल मूव करेगा। एक चीज़ और भी है कि अगर हमें एक्चुअल सिग्नल की वेवफॉर्म को हमें सीआरटी की स्क्रीन पे चाहिए तो जो इनपुट सिग्नल अप्लाई किया है और जो टाइम बेस्ड जनरेटर है उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बराबर होनी चाहिए, तभी आपका एक्चुअल सिग्नल सीआरटी की स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। तो ये इसका ओवरऑल वर्किंग है। तो डेफिनेशन क्या है, द सीआरटी इज़ अ डिस्प्ले स्क्रीन विच प्रोड्यूसेस इमेजेस इन द फॉर्म ऑफ वीडियो सिग्नल। सीआरटी एक डिस्प्ले स्क्रीन है जो इमेजेस को वीडियो सिग्नल की फॉर्म में डिस्प्ले करती है। It is a type of vacuum tube which displays images when the electron beam through electron guns are strike on fluorescent surface। जब इस इलेक्ट्रॉन बीम सीआरटी की फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर स्ट्राइक करती है तब हमें एक ल्यूमिनस स्पॉट प्राप्त होता है। In other words, the CRT generates the beam, accelerate it at high velocity and deflect it for creating the image on phosphorus screen so that the beam becomes visible. Working, the working of CRT depends on movement of electron beam। जैसे कि आपने देखा इलेक्ट्रॉन गन का जो पूरी असेंबली है उससे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है जो कि स्टार्ट होता है हीटर से वो पास होते हुए डिफरेंट टाइप्स के एनोड और डिफ्लेक्शन प्लेट्स पे से होता हुआ सीआरटी की स्क्रीन पे हमें बीम मिलती है। द इलेक्ट्रॉन गन generate sharply focused beam which are accelerated at high voltage. This high velocity electron beam when strikes on fluorescent screen creates luminous